हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने समूह के बारे में जाना था कि समूह किसे कहते हैं, समूह की परिभाषाएं क्या हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे समूह के स्वरूप के बारे में, नेचर ऑफ ग्रुप। समूह के स्वरूप को विभिन्न तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य से या बिना उद्देश्य के साथ एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उसे समूह कहा जाता है। यहाँ समूह की उपस्थिति ही समूह का निर्माण करती है। दूसरा, किसी संस्था या समिति के व्यक्तियों को भी समूह कहा जाता है। इन सभी व्यक्तियों का एक समान लक्ष्य होता है जिसके आधार पर वे आपस में संबंध रखते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति की भावना उनमें होती है तथा वे आपस में सहयोग से कार्य करते हैं। तीसरा, व्यक्तियों को वर्गों में भी विभाजित करने के लिए भी समूह का व्यवहार होता है। इस प्रकार के व्यक्ति आपस में संबंध नहीं रखते बल्कि उनकी कुछ विशेषताएं रहती हैं जिनके आधार पर उन्हें एक समूह में रखा जाता है, जैसे विद्वानों का समूह, कवियों का समूह आदि। समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सदस्यों की संख्या। समूह एक सामाजिक इकाई है जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक कई सदस्य हो सकते हैं। सबसे छोटे समूह 2 व्यक्तियों का होता है। आधुनिक समाज मनोविज्ञान में छोटे समूह का अध्ययन पर बल दिया जा रहा है क्योंकि छोटे समूहों में सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा, सदस्यों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया। समूह का आवश्यक तत्व सामाजिक अंतःक्रिया है। इसमें सदस्यों के बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है और वे ही समूह के सदस्य होते हैं। तीसरा, सदस्यों के बीच स्थान की समीपता आवश्यक नहीं। समूह के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके बीच स्थान की समीपता हो या व्यक्तिगत जान पहचान हो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके सदस्यों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा है। कुछ लोग अखबारों के माध्यम से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं परंतु उनकी मुलाकात कभी नहीं होती है, भेंट कभी नहीं हुई होती है। चौथा, समूह की अवधि। समूह की अवधि कुछ मिनटों से लेकर लंबे समय तक ही हो सकती है। जैसे कुछ फंक्शन है जिसमें कुछ समय के लिए लोग एकत्रित होते हैं लेकिन फंक्शन समाप्त होने पर वे अपने अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। अतः समूह की अवधि कुछ मिनट से लेकर लंबे समय तक हो सकती है। पांचवा, समूह की रचना। किसी भी समूह की रचना एक विशेष ढंग से होती है।
इसके अंतर्गत कई बातें आती हैं, जैसे समूह का आकार, समूह में सदस्यों की भूमिका, उसके नेता का प्रभाव आदि। इन बातों में अंतर आने से समूह की बनावट में भी अंतर आ जाता है और यह अंतर सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। छठवां, समूह का लक्ष्य। समूह का अपना सामान्य लक्ष्य होता है। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध बना रहता है। सातवां, समूह का प्रतिमान। समूह के अपने कुछ प्रतिमान होते हैं जो सदस्यों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया से विकसित होकर स्थापित हो जाते हैं। समूह का प्रत्येक व्यक्ति मानकों के अनुरूप व्यवहार करने के अंतःप्रेरणा विकसित कर लेते हैं। आठवां, आवश्यकताओं की पूर्ति। समूह के सभी सदस्य एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं तथा दूसरे सदस्यों से भी वैसे ही आशा करते हैं। अतः समूह की अनेक विशेषताएं होती हैं। इसमें सदस्यों की पारस्परिक क्रिया, अंतःसंबंध, आवश्यकताओं की पूर्ति, सदस्य के पद एवं भूमिका का निर्धारण आदि कार्य करता है। थैंक यू।